यहाँ पर हम लोग श्रावक के 12 व्रतों में 5 अणु व्रतों के बाद में 3 गुण व्रतों की चर्चा करने के बाद अब यहाँ शिक्षा व्रतों की चर्चा हो रही है। सामयिक शिक्षा व्रत के बाद प्रसूतोपवास शिक्षा व्रत की चर्चा हुई और अब यहाँ पर प्रसंग है भोगोपभोग परिमाण शिक्षा व्रत का। इसको हमको समझना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आपको मैं दूसरे ग्रंथों की भी बात यह प्रसंगिक समझता हूँ, बताता हूँ। आचार्य समध्व स्वामी जो विक्रमादित्य की प्रथम शताब्दी के प्रारंभ में या द्वितीय शताब्दी के नहीं प्रथम शताब्दी के अंत में द्वितीय शताब्दी के प्रारंभ में हुए हैं। उन्होंने संस्कृत भाषा में और पद्य रूप में प्रथम संस्कृत की ग्रंथ की रचना की है। इससे पूर्व में जितने भी ग्रंथ हैं सब प्राकृत भाषा में जैन समाज में जैन धर्म में उपलब्ध थे। तो ऐसा सबसे प्राचीन श्रावकाचार्य में जब भोगोपभोग की चर्चा करते हैं वहाँ पर उन्होंने लिखा है अक्षार्थानां परिसंग भोगोपभोग परिमाणम अर्थवतामपवदौ रागरतीनां तनोकृतये। अक्षार्थानां परिसंज्ञान क्या कह रहे हैं? मतलब जो इंद्रियों के विषय हैं उनका परिसंज्ञान करना। कैसे विषय? अर्थवताम अपि अवदौ, जो प्रयोजन भूत हैं जिनको जैनाचार्य में सेवन करने का निषेध नहीं किया है उनका भी परिमाण करना भोग परिमाण कहलाता है। ये आखिर क्यों परिमाण करना, इनकी संज्ञा निश्चित क्यों करना? ये ना करे तो चल जाएगा क्या? तो आचार्यों ने इस श्लोक के उत्तरार्ध में कहा राग रतीनाम तनुकृतये। राग की आसक्ति को नष्ट करने के लिए, राग की आसक्ति को जीर्ण करने के लिए भोगोपभोग परिमाण किया जाता है। और इसके करने से हमें बहुत सारा लाभ मिलता है। जैसे मान लो वनस्पति का त्याग हम कर रहे हैं, परिमाण कर रहे हैं, पूरा त्याग यदि नहीं करते हैं तो आपको पता कितनी वनस्पतियाँ होती हैं। यदि मान लो 84 लाख नहीं, जाति नहीं बता रहा है, योनि स्थान नहीं बता रहा है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति कही गई है। जो योनि स्थान देखते हैं, जाति देखते हैं, तो 84 लाख में 10 लाख प्रत्येक वनस्पति होती है। कुल देखें तो 28 लाख कुल कोटि वनस्पति होती है। सोच रहे ना, सुन रहे ना, 28 लाख करोड़ प्रकार की वनस्पतियां हैं। और हम कितनी लेते हैं बता? 2, 5, 10, 20 उपयोग करते हैं, इससे अधिक नहीं ले पाते। मगर परिमाण नहीं है हमारा, मर्यादा नहीं है, तो पाप कर्म का आश्रय बंद होना है। यदि त्याग नहीं होता तो फिर कभी भी कुछ भी लेने के भाव हो जाते। हम भी गलती करते थे, आप भी गलती करते। किराने की दुकान हो, किसी की अनाज की दुकान हो, क्या होता है जितनी बार गद्दी से उठ के गए उतनी बार डब्बा खोला, एक काजू मुंह में दिया, तो काम करने लगे। अनाज वाले भी चने के दाने मुंह में डाल दिए, खा रहे। ये चलता ही रहता, घरों में भी होता है। फ्रिज में गए, खुद ही उठा के खा लिया, 2 अंगूर डाल लिए मुंह में, कि आम खा लिया। मतलब कोई भी अपना कोई नियम नहीं, चलता रहता है। खाते कम हैं, पाप अधिक लगता है। खाने को मना थोड़ी किया,
अच्छे से बैठ के खाओ, 2 बार ले लो, 4 बार ले लो, 5 बार ले लो, मना थोड़ी, अच्छे से खाओ। तुम लोग क्या खाओगे? तुम तो खाने की बात अकेली कर सकते हो। आप लोगों ने इंदौर के सेठ जी, सर सेठ, जिनको सर नाइट की उपाधि दी थी अंग्रेजों ने, सेठ हुकमचंद जी कासलीवाल, वो अपने आप में पहलवान दिखते थे और हमको तो पता नहीं, मगर पंडित जी सुनाते थे। उन्हें सेठ जी की कहानी क्या होती थी, वो कभी भी आम वगैरह ऐसे नहीं खरीदते थे, आप लोग आधा किलो 1 किलो ले आओ। वो तो का टोकना पूरा 10-15 टोकना ले आए। जब खाने बैठते थे, अच्छे से पाटे पे तख्त पे बैठ गए और डलिया बोल दी, टोकना बोल दे क्या, उसको रख लिया और एक आम को लेंगे, धो करके यूँ किया और छोड़ दिया उसके लिए। सेठानी जी आई, इस लड़का को एक आम दे दो ना, मांग रहा है, इसमें से नहीं, उधर लिया 10 टोकनी रखी, इसमें से कुछ नहीं मिलेगा, ये तो मैं ही आम खाऊंगा, जितने भी 5 किलो 10 किलो आम हो। सोचो, विचार करो। हम लोग खाते भी नहीं हो, त्याग भी नहीं करते। क्या सुन रहे आप लोग, क्या खाते हैं? एक साहेबपुर है, एक साहेबपुर पथरिया के पास में लड़के आते थे, जैसे यहाँ पे आते हैं। एक लड़का बोलता, हम महाराज कभी भी समोसा नहीं खाते। क्यों यार, त्याग तुम्हारा? कहले हमारा पूछे तो क्या कहता है, मैं समोसा कभी भी नहीं खाता हूँ, मैं तो पूरा घान खाता हूँ। मतलब झारे में जितने एक बार में आते ना, पूरे खाता हूँ। मगर हम लोग क्या करते हैं, खाते भी नहीं हो, त्याग भी नहीं करते। इसलिए आप लोगों से हमारा कहना यह है, जैन धर्म बहुत उदार है। यहाँ पर कमजोर से कमजोर शक्ति वाले के लिए भी व्यवस्था बनाई है। कितनी भी कमजोर ही हो, शक्ति कितनी भी हीन हो, थोड़ी सी समझदारी दिखाओ तो कुछ भी छूटेगा नहीं, त्याग नहीं होगा और पाप से बच जाओगे। अरे भाई, कितनी बार खाना चाहते हो, कुछ तो नियम कर लो। इतना ही नियम ले लो कि मैं बैठा रहूँगा तो खाऊंगा और चल के जाऊँगा, चलते समय, या अरबित क्या कहा, चलते समय त्याग रहेगा। मतलब कुछ भी तो नियम ले सकते हैं। चलो हम जब बैठेंगे खड़े होंगे तब खाएंगे, लेटे में नहीं खाएंगे। लेटने में खाते हो हैं? फिर आखिर कहाँ हम लोग गड़बड़ करते हैं, नियम नहीं लेते, ये गड़बड़ करते हैं। तो यहाँ पर जो बता रहे हैं, तो समदभट्ट स्वामी की बात को केंद्र में रख करके आगे चर्चा करेंगे। क्या कहा, राग रति नाम तनुकृत, राग की आसक्ति को, राग की तीव्रता को तनु करने के लिए भोग परिमाण किया जाता है। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं, नहीं तो तीव्रता रहती है। फिर ये भी होता, एक बार अच्छे से खा पी लो ना, फिर बार बार मन भी नहीं होता, ऊब भी जाते हैं। थोड़ा थोड़ा खाओगे, ना त्याग करने का मन होगा, ना खाने का मन होगा। अच्छे से एक काम अच्छे से कर लेना चाहिए। पहले के राजा महाराजा होते थे, कम में सूरा सो धम में सूरा। वे संसार के काम करने में भी सूर होते थे, धर्म करने में भी सूर होते थे। सुनते 5 पांडवों में भीम जी की तो कहानी ये थी कि यदि मान लो कोई ने गड़बड़ किया तो सीधा वृक्ष उखाड़ के पटक देते इसके ऊपर। हाँ, गदा वगैरह नहीं, तलवार वगैरह, तीर कमान नहीं, वृक्ष पटकते थे। जब उनको विराग हुआ, दीक्षा ली, तो यूं खड़े हो गए जैसे बिल्कुल वृक्ष खड़ा हो, टस से मस नहीं होना। पापियों ने, उपसर्ग करने वालों ने उनके हाथ पैरों में, शरीर में तप्तायमान आभूषण पहना दी, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर भोग परिमाण को लेकर अमृतचंद्र महाराज क्या बोल रहे हैं, प्रसंगे उसको पढ़ते हैं। 56 नंबर का पृष्ठ खोलिए, 158 नंबर श्लोक का पाठ करते हैं। भोगोपभोग हेतु, भोगोपभोग हेतु स्थावर हिंसा
स्थावर हिंसा भवेत किला मीशाम भोगोपभोग विरहाद भवति न लेशोपि हिंसाया भोगोपभोग हेतो स्थावर हिंसा भवत क्लामीसाम भोगोपभोग विरहाद भवति न लेशोपि हिंसाया भोगोपभोग हेतो स्थावर हिंसा भवति क्लामीसाम भोगोपभोग विरहाद भवति न लेशोपि हिंसाया। बोलिए अब देखो किलिया ने वास्तव में यहाँ विचार करें अमीसाम तथा इन श्रापकों के जिनकी चर्चा हो रही है, जो व्रतों को धारण करने वाले हैं, भोगोपभोग करने वाले, भोगोपभोग हेतु भोग और उपभोग के कारण से स्थावर हिंसा भवेद, स्थावर जीवों की हिंसा होती है। भोगोपभोग बुरियाद और भोगोपभोग से दूर होने से, परिमाण करने से हिंसाया लेशा अपि न भवति, थोड़ी भी हिंसा नहीं होती है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। नहीं तो हिंसा ही हिंसा है। तो हिंसा नहीं होती है, इतना ही नहीं और क्या क्या नहीं होता, तो अगली श्लोक को पढ़ के समझते हैं। बाघ गुप्ते नास्ति नृतम न समस्तादान विरहता स्तेयम ना ब्रह्म मैथुन मुचा संगो नांगीप मूर्छस्य बाघ गुप्तेर नास्ति नृतम ना समस्ता दान पितास्तेयम न ब्रह्म में तन्मुचा संगो नांगी मूर्छसे बाघ गुप्तेर नास्ति नृतम न समस्ता दान प्रतास्तेयम न ब्रह्म तन्मुचा संगो नांगी मूर्छसे। बोलिए अब यहाँ आगे कहते हैं हिंसा अकेली नहीं, यहाँ पर कोई भी पाप नहीं होता। क्यों नहीं होता? बाघ गुप्तेर अनर्थम नास्ति, वचन गुप्ती होने के कारण
वहाँ असत्य भी नहीं है। समस्तदान ब्रहता स्त्यम्ना, सभी प्रकार के बिना दिए पदार्थों का त्याग होने से चोरी भी नहीं होती है। मेतुन मुझा न अब्रह्म, अब्रह्म का कुशील का त्याग होने से वह अब्रह्म भी नहीं है। अंगे अमूर्छस्य संगा ना, और किसी प्रकार अंग में शरीर में मूर्छा का भाव नहीं होने से, निर्मोत भाव होने के कारण परिग्रह भी नहीं होता है। वह अमूर्छा रूप परिग्रह का भी अभाव होता है। मतलब यहाँ यह है कि एक साधे सब सदे। अपने को ये समझना ये भोग क्या है। जो एक बार भोगा जाता है वो भोग कहलाता है, जो बार बार भोगते हैं वो भोग कहलाता है। यद्यपि उमा स्वामी महाराज ने थोड़ा सा शब्द में भेद रखा है। वहाँ परिभोग और उपभोग, एक बार भोगने वाली वस्तु को यहाँ भोग के रहे हैं उसको वहाँ उपभोग कहते हैं। जहाँ यहाँ उपभोग जिसको कहा बार बार जो भोगने में आती है वो परिभोग कहलाता है। उन्होंने उपभोग परिभोग कहा है, यहाँ पर भोगोपभोग कहा है। शब्द भेद हो सकते हैं किंतु अंतर कुछ भी नहीं है। कई प्रसंगों में ऐसा होता है। आप लोग बुंदेलखंड में क्या बोलते हैं? सोर सूतक बोलते हैं। क्या मालवा में सोर सूतक नहीं बोलते। यहाँ पर बुंदेलखंड में जन्म को सोर, मरण को सूतक बोलते। मालवा में या राजस्थान में जन्म को सूतक और मरण को पातक बोलते हैं। क्या जन्म को सूतक, मरण को, आप लोग को तो पता होगा, जानते हैं क्यों? गिरीश बताओ ना, क्या बोलते हैं? सूतक पातक बोलते हैं ना। हाँ, अंतर है मगर अभिप्राय उसका एक ही है। माँ मरण को पातक बोलते हैं और आप लोग मरण को सूतक बोलते हैं, मगर यहाँ सोर जन्म को बोलते हैं, इसलिए बात सूतक बोलते हैं जन्म के लिए। इसलिए शब्द भेद होते हैं। अपने को तो विषय समझना है जो भी हो। एक बार में भोगने में जो वस्तु आती है दोबारा भोगने के योग नहीं होती, वो भोग सामग्री होती है। जैसे भोजन है, क्या चंदन है, पाउडर है, मलहम वगैरह है, ये एक बार में भोगने में आती है बार बार। किंतु कपड़े हैं बार बार धो के पहनते हैं, बर्तन है बार बार मांझ के उपयोग करते हैं। मांझते हैं ना, काम आया तो बातें करा तो धो के रख दे। मांझना मतलब राख से मांझे जाते हैं बर्तन, कुछ नहीं है। एक चुटकी पाउडर डाल दिया, साबुन आदि धुल गई, आदि रखी उसी में, पेट भी धुल जाएगा। बर्तन है, गाड़ी है, मकान है, दुकान है, घोड़ा आदि है, ये सब बार बार भोगने में आते हैं। ये उपभोग कहलाते। इनके माध्यम से क्या होता है? जीवों की प्रार्थना होती है। हम लोगों ने पहले ही त्रिजीवों की हिंसा का त्याग कर दिया, अहिंसा अणुव्रत ले लिया। त्रिजीवों की तो हिंसा होगी नहीं, मांस आदि का तो भक्षण होगा नहीं, मगर जो वस्तु खाते हैं सब्जी फल वगैरह हैं, इनमें स्थावर जीवों की हिंसा नियम से होती है। इसलिए समझदार लोगों को इससे भी बचना चाहिए या परिमाण कर लेना चाहिए। क्योंकि आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा यदि हम एक वस्तु खाते हैं तो एक जीव की, ऐसा नहीं। एक वनस्पति की आश्रम में अनंत भी जीव हो सकते हैं। क्या सुन रहे? जो सब्जियां खाते हैं वो सब्जी कौन सी होती है पता है? पुराने लोग बोलते थे भैया जौआ न लाइयो। जौआ जानते हैं आप लोग? हैं? छोटी सब्जी न लाना है। हाँ, वही जिसके बराबर संभाग हो जाते हैं, रेसे नहीं निकलते हैं, ऐसा होता है। वो साप प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहलाती है। सिद्धांत ग्रंथ में उसको साप प्रतिष्ठित प्रत्येक कहा है।
अपने को साधारण तो लेना नहीं, साफ प्रतिष्ठित प्रत्येक का भी निषेध। क्यों? यद्यपि वो प्रत्येक वनस्पति है, उसका मूल स्वामी तो एक ही है जीव, मगर उसके आश्रय में जब तक वो परिपक्व नहीं होती है, उसके समान टुकड़े होते हैं, उसमें रेशे नहीं बनते हैं, तब तक उसमें अनंत वनस्पति जीवों का उसमें स्थान होता है, प्रतिष्ठा रहती है। जब परिपक्व हो जाती, बड़ी हो जाती है, तो उसमें अनंत निगूढ़ जीव निकल जाते हैं, फिर एक स्थावर वनस्पति का एक जीव ही रहता है। ये प्रक्रिया है, हम लोगों को समझना चाहिए, विचार करना चाहिए। एक बात याद आ रही, बता देता हूँ आपको, शायद अभी तक नहीं बताई होगी। आप लोग प्राशोक करते हैं वनस्पति वगैरह को, फल को, सब्जियों को। प्राशोक को लेकर आप लोगों की धारणा कुछ अलग रहती है। कुछ लोग तो ऐसी मान्यता वाले हैं कि वृक्ष से फल सब्जी टूट गई, प्राशोक हो गई। बिल्कुल गलत है। दूसरा, आपको ये याद होना चाहिए प्राशोक करते कैसे हैं। प्राशोक का मतलब उसमें वनस्पति में कोई जीव ना रहे, तब प्राशोक होती है। वनस्पति कायक जीवों की अवगाहना कितनी होती है, अंगुल की असंख्यात भाग होती है। ये अंगुल इसको कहते हैं, इसके असंख्यात टुकड़े करो तो इसके असंख्यात भाग में एक वनस्पति का एक जीव रहता है। तो प्राशोक ऐसे नहीं करते हैं, उसको अच्छे से देखो, पहले देख करके उसके लिए धो, छने पानी से प्राशोक पानी धो लिया। धोने के बाद फिर छिलके उतार करके उसके बादाम के बराबर लगभग टुकड़े बनाओ, और टुकड़े बना करके जिस बर्तन में गरम गरम, पतला बर्तन नहीं होना चाहिए, अथवा जो बर्तन में प्राशोक करना वो बर्तन मोटा हो, और थोड़ा सा चने के बराबर घी लो और बर्तन में पहले लगा दो, चिकना कर दो उसको। फिर इसके बाद आप कितना भी गर्म करोगे फल सब्जी के लिए, वो बर्तन जलेगा नहीं। आप क्या करते हैं, पतले बर्तन में यूं ही डाल दी और बर्तन जलने लगता, धुआं निकलने लगता, हो गई प्राशोक। ये सब प्राशोक नहीं। देखो, यदि प्राशोक करना है तो अंदर तक गर्म होना चाहिए, उसका स्पर्शन बाहर भी बदले और अंदर भी बदले। मगर होता है आधा गर्म होता, आधा नहीं, तो और गड़बड़, ये तो बीमारी को देने वाला हो गया। पूरा फल या सब्जी अंदर तक गर्म होना चाहिए, इसके बाद ही वो लेने योग्य होती है। कोई कहता महाराज अग्नि पक लेना जरूरी है, अग्नि पक भी ही यथार्थ में लेने योग्य, मगर आचार्यों ने दूसरी व्यवस्था बताई है क्रिया कोश में। वो क्या है, वो छिन्न भिन्न से भी प्राशोक होती वनस्पति। छिन्न भिन्न का मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा ऐसे ही कर दो, टुकड़ा कर दो, नहीं, उसमें बिल्कुल बारीक महीने, वो पेस्ट बोलते हैं, ऐसा बनना चाहिए। जैसे रबड़ी वगैरह होती है ना, बिल्कुल बारीक हो जाती है, ऐसा बारीक होना चाहिए। अब तीसरी विकल्प बात यह है, यदि मान लो ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो फिर रस निकाल सकते हैं। फलों के रस निकाल देना, उसमें रेशा नहीं होना चाहिए। एक भी रेशा हुआ तो सचित्र कहलाएगा। आप रस निकाल लो, तो रस के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, रस निकाल के गरम करना गलत, विकृति हो जाएगी। रस को गरम नहीं करते, रस को निकाल करके कपड़े में छान लो, हो गया प्राशोक। 6 घंटे तक इसकी व्यवस्था है प्राशोक की, मर्यादा की। इसलिए अग्नि पक तो सर्वोत्तम है, और यदि नहीं कर सकते तो छिन्न भिन्न करने का मतलब बिल्कुल बारीक पेस्ट हो जाना चाहिए। जैसे आम का रस निकालते हैं, कुछ लोग निकालते उसमें रेशे देते हैं, वो प्राशोक नहीं माना। बिल्कुल बारीक हो जाए, कपड़े से भी आर पार हो जाए, इतना बारीक होना चाहिए, तब मानेंगे छिन्न भिन्न। और तीसरा, रस ही निकाल लें, ये भी व्यवस्था हो सकती है, किंतु ऐसा कभी ना करो
कि आप लोग आधा अंदर ठंडा आधा ऊपर गर्म हो गया, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, स्वास्थ्य के लिए भी प्रतिकूल है, मिश्र योनि भी बन सकती हो, नवीन जीव उत्पन्न हो सकते हैं। अब आखिर प्रासुक लेना क्यों, एक प्रश्न खड़ा होना चाहिए आपके द्वारा। सुन रहे कि नहीं सुन रहे, सो रहे कि सुन रहे? तो प्रश्न तो करना चाहिए ना, कहाँ गई भी प्रश्न करने वाली हैं? आपका प्रश्न खड़ा होना चाहिए कि महाराज ये बताओ, प्रासुक करने की जैन दर्शन में विधि जो कही है, इसका मतलब क्या? आखिर गर्म करके जीव रहित बनाते हैं वस्तु को, तो चबा लेंगे तब भी जीव रहित हो जाएगी। तो आखिर जब जीव की तो विराधना हो रही ना, जीव की रक्षा कहाँ हो रही? सुनो, हमको देखो। हाँ, क्या कह रहा है? हाँ, जीव की रक्षा तो हो नहीं रही ना, खाएंगे तब भी जीवों की विराधना होगी, प्रासुक करेंगे जब भी जीवों का अभाव होगा। प्रासुक करना क्यों फिर? है कोई उत्तर किसी के पास? है उत्तर है नहीं है, समय है नहीं। सुनो फिर हमारी बात, हम इसलिए कहते हैं आपसे पूरी क्लास का लाभ लो, प्रारंभ से अंत तक लो, तो बात भी पूरी समझ में आएगी। मैंने चिंतन किया है, कहीं पढ़ना नहीं मिलेगा आपको। बात यह है, यदि हम वस्तु खाते हैं और गर्म नहीं करते हैं तो ब्रह्मचारी जी वो वस्तु खाकर पेट में जाएगी और वो गर्म नहीं, इसलिए अंतर मूर्ति में उसमें जीव उत्पन्न हो जाएंगे। जो भी खाएंगे अंतर मूर्ति में जीव उत्पन्न हो जाएंगे, जबकि मुख में जो भोजन करते हैं, ग्रास लेते हैं, वो बड़ी आंत तक, मलाशा तक पहुंचने में 5 से 6 घंटा लेता है। अब 5 से 6 घंटे आंतों के बीच में भोजन रहेगा। आपने यदि कच्चा खाया, जीवों की उत्पत्ति होगी और उसके बाद वो मरेंगे भी, अनेक प्रकार के रोग भी होंगे, बीमारियां होंगी। इसलिए जैन धर्म में 6 घंटे की मर्यादा जो होती है, वह वनस्पति गर्म करने के बाद में, फल वगैरह गर्म करने के बाद में। इसका सीधा सा अर्थ है, जो जन्म से जीव थे वो तो अभाव को प्राप्त हो ही होगा, मगर नवीन जीवों की उत्पत्ति नहीं होगी, वो विनाश नहीं होगा। इसलिए प्रासुक करने की प्रक्रिया ये अपने आप में पूर्ण वैज्ञानिक है। हमारे यहाँ जैन धर्म में जो कहा गया है वो अपने को समझ में आए अथवा नहीं आए, मगर चिंतन की गहराई में जाओगे तो आपको उसमें भी पूरा विज्ञान दिखाई देगा, उसमें पूरा चिकित्सा शास्त्र है। इसलिए आप लोगों को भोजन के क्षेत्र में काम करते हो, भोजन करते हो, ये जानकारी होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इससे क्या होगा? इससे प्राणी संयम होगा, नवीन जीव उत्पन्न नहीं होंगे, मरेंगे नहीं, और बीमारी नहीं होगी, तो जीवों की रक्षा होगी, प्राणी संयम हो गया। समझ में आ रहा है? आगे चलता हूँ। संयम 2 प्रकार के होते हैं, प्राणी संयम और बहुत अच्छा इंद्रिय संयम होते हैं। अब मैं आपको अनुभव की बात बता रहा हूँ, आप भी याद करो। अब देखना, बगीचे में गए, एक कोई जाम फल या कोई दूसरा फल डाल से तोड़ा, पका हुआ खाया, उसका स्वाद अलग आएगा। सुन रहे ना? वही फल यदि टोकरी में आ गया टूट करके, अलग स्वाद आएगा। वही फल डाल से तोड़ के पाल में पकाया, अलग स्वाद आएगा। वही फल कोल्ड स्टोर में रख लिए शीतगृह में, अलग स्वाद आएगा। वही फल चाकू से बना के आपने खाया, अलग स्वाद आएगा। वही फल छिलके उतार के खाओगे तो अलग स्वाद आएगा। वही फल टुकड़े करके खाओगे, अलग स्वाद आएगा। वही फल आप पीस करके चटनी बना के खाओगे तो अलग स्वाद आएगा। वही फल गरम करके खाओगे तो अलग स्वाद आएगा। इसलिए फल को गरम करते हैं, वो गरम करने से दसना इंद्रिय विजय भी होता है, इंद्रिय संयम का पालन भी होता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने सचित त्याग प्रतिमा को जो कहा है, उसमें अपने आप में बहुत बड़ी रहस्य की बात है, विज्ञान है उसमें। आप यदि सचित त्याग करते हो, आप
ठंडा फल सब्जी का सेवन नहीं करते हो, पानी उस सारी बीमारियों से बचाव हो सकता है। कहते 75% बीमारियां पानी की विकृति से होती है। अब पानी को यदि हम जैन शास्त्र के अनुसार छानते हैं, प्राशुक करते हैं, तो 75% बीमारी से आपका बचाव हो गया। और जैन होने के नाते अपने को ये करना चाहिए। लोग कहते हैं पानी में दिख रहा है, कहाँ जीव है? भैया जो जो दिखता है वो ही होता है, ऐसा नहीं। कुछ वह भी होता है जो दिखता नहीं और होता है। इसलिए अपने को ये करना चाहिए। आजकल आपके रसोई घर में कई पानी के उपकरण भी आ गए, आरओ, एक्वागार्ड और क्या आप जानो क्या क्या होते हैं, और भी कुछ आ गया वकील साहब, दो ही हैं फिल्टर। हाँ तो सामान बात है। अब ये फिल्टर, ये आरओ, एक्वागार्ड, इनको क्या अच्छा मानते हो? बोलो ना, बोलो नए पुराने लोग। इसको स्वास्थ्यप्रद मानते हो? अच्छे से नहीं बोल रहा, क्या बात है। हम निकल आए नहीं तो मानता हूँ, तो जो दिखा वो करो, मगर बताएं तो काम की बात। बंडी भाई, आरओ का पानी स्वास्थ्यप्रद है? एक्वागार्ड का पानी स्वास्थ्यप्रद है? क्यों ये बताओ? नहीं है, फिर क्यों पीते हो? अरे बातें ना करो हमसे, मामा के सामने मम्मी और की बात नहीं करी जाती। आप बाटलों से पानी के वो छन्ने से छान के, कपड़े के छन्ने से छाना, बोलो। अब आपको स्वयं सोचना है, विचार करना है। मैं गुनाह में था 4-5 साल पहले। एक डॉक्टर प्रीतीश आता था हमारे पास, दोनों पति पत्नी डॉक्टर थे। सुबह सुबह हमसे बोला, महाराज जी ए सुनो, बातें ना करो, ये माइक भेज दिया करो, कोई बातें करे तो अच्छी बातें करते। अपने यहाँ के लोग गलत बोलते नहीं कुछ भी, बस इतनी कमी है कि वो माइक से नहीं बोलते बस। अब सुनो, वो डॉक्टर मेरे से बोला, महाराज मलेरिया हो रहा है। क्यों? महाराज जी मलेरिया इसलिए हो रहा है, पानी लोग एक्वागार्ड से, आरओ से छान के पीते हैं, और कई मिनरल्स जो पानी में मिलते हैं, खनिज तत्व, वो पूरे के पूरे उसमें रुक जाते हैं पानी साफ करने के नाम पर। जबकि छन्ने से पानी छानते हैं महाराज, इसमें जीवों की तो रक्षा होती है, मिनरल्स पूरे पानी में बने रहते हैं, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। इसलिए महाराज जैन धर्म में सही लिखा है, पानी सूती खादी के कपड़े से, मोटे कपड़े से छानना चाहिए। मगर हम लोग ये हैं, इन बातों को बिल्कुल समझने का प्रयास नहीं करते, और क्या क्या करते हैं आप लोग जानते हो। मानते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, क्या करते हैं? तानते हैं। इसलिए यहाँ बताया जा रहा है, भोगोपभोग परिमाण करने का प्रयास करो, इसके माध्यम से पाप का बचाव हो सकता है। तो कोई भी वस्तु है, अपने को देख करके, शोध कर, प्राशुक करके लेते हैं, तो हमें सब बहुत पापों से बचाव होता है। इंद्रिय संयम भी होता है, प्राणी संयम भी होता है। ये तो किसी ने अभी तक बताया नहीं, मैंने भी नहीं सुना। चिंतन किया है कि प्राशुक वस्तु यदि लेते हैं और पेट में जाती है, तो 6 घंटे तक उसमें कोई जीव आदि की उत्पत्ति नहीं होती, और जीव आदि की उत्पत्ति नहीं होगी तो आपको कोई रोग भी नहीं होगा। इसलिए हर व्यक्ति को मात्र गर्म करके, बना करके या पानी छान करके नहीं, गर्म करके लेना चाहिए। मैं मानता हूँ थोड़ा स्वाद गड़बड़ हो सकता है, मगर स्वास्थ्य पूरा ठीक रह सकता है यदि आप ऐसा प्रयास करते हो तो। अब यहाँ पर आगे उसी विषय को अपन और समझते हैं। यहाँ कह रहे हैं वचन को, यहाँ तो हो गया कि वचन गुप्ती होने से झूठ का दोष भी नहीं लगता है। इसके बाद में सभी प्रकार के बिना दी वस्तु का त्याग करने से चोरी का दोष भी नहीं लगता है, और विषय का त्याग होने से अब्रह्म का दोष भी नहीं लगता है, और शरीर में मूर्छा नहीं होने से शेष पदार्थों में मूर्छा की बात ही नहीं। अब इसके माध्यम से क्या लाभ मिलता है, अगले श्लोक को देखकर समझते हैं। इत मशेषित 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 हिंसा हिंसा प्रयाति प्रयाति स महावृत्तित्व
महावृत्तित्व मुपचारात् मुपचारात् उदयति उदयति चारित्र मोहे चारित्र मोहे लभते लभते तु न संयम स्थानम इत्थमशेषित हिंसा इत्थमशेषित हिंसा प्रियादिशा मावर्तितो विचारात् प्रियादिशा मावर्तितो विचारात् उदयति चरित्र मोहे उदयति चरित्र मोहे लभते तु न संयम स्थानम लभते तु न संयम स्थानम इत्थमशेषित हिंसा प्रियादि समावर्तितो विचारात् उदयति चरित्र मोहे लभते तु न संयम स्थानम। बोलो एक बार। देखो इत्थम अव्यय है, मतलब अव्यय का मतलब सभी विभक्ति वचनों में एक जैसा प्रयोग होता है। इस प्रकार से अशेषित हिंसा सभी प्रकार की हिंसाओं से दूर रहने वाला। हाँ, सब भय पुरुष भय साधक उपचारात उपचार से व्यवहार से महावृत्तित्व प्रयाति महावृत्तपने को प्राप्त हो जाता है। कि फिर महावृत्ति को प्राप्त हो जाता है, प्राप्त करता तो क्यों लगाया, इसलिए लगाया किंतु परंतु चरित्र मोहे चारित्र मोहिनी कर्म का उदय होने पर भाई संयम स्थानम न लभते, मतलब चारित्र मोहिनी कर्म का उदय होता है, इसलिए वह मुनि महाराज की तरह संयम लब्धि स्थान को संयम को प्राप्त नहीं होता है। बार बार एक एक विषय को बता रहे हैं और यही कह रहे हैं आपने इसका त्याग कर लिया, महाप्रतित्व को प्राप्त हो गए, उपचार महावृत्ति हो गए, आपके पास में पापों का पूरा संबर हो गया। मुझे तो बार बार लगता है कि देखो कितना उपकार है आचार्यों का कि जो मुनि बनने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं, जो आर्यिका बनने का साहस नहीं कर पाते हैं, अपने घर गृहस्थी में चार दीवार में रहते हैं, खेती व्यापार में दिन रात लगे रहते हैं, उनको भी एक रास्ता दिया है। उनको उन मार्ग ही नहीं कहा, उनको भी मार्ग बताया, मार्ग में लगाया है। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है हमने यदि भोगोभोग परिमाण कर लिया, अब मान लो आपने नियम ले लिया एक दिन में 5 वनस्पति का ही सेवन करूँगा, कितने का? अब आपको पता है यदि जाति की अपेक्षा देख दो 10 लाख वनस्पतियाँ होती हैं खाने योग्य, यदि कुल कोड़ी देख तो 28 लाख करोड़ वनस्पतियाँ होती हैं। क्यों ब्रह्मचारी जी? कितनी? 28 लक्ष कोटि, 28 लाख करोड़ कुल कोटि होती है। अब इतनी वनस्पति है, आपने 5 का नियम ले लिया तो क्या हो गया? आपके द्वारा 10 लाख में कितनी कम हो गई? 9,99,995 वनस्पति के पाप से बच गए हम लोग। अब इतने पाप से बच गए तो इस अपेक्षा से यहाँ आचार्य कह रहा है महावृत्तित्व को प्राप्त होना, महावृत्ति पने को प्राप्त हो गए, किंतु उपचार से हो गए। उपचार का मतलब जानते हो क्या होता है? नहीं जानते आप लोग? ये नेता लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इनको इनसे पूछो जा करके। 2 प्रकार की व्यवस्था होती है। कुछ चुनाव लड़के लोकसभा विधानसभा में पहुंच जाएंगे, इनकी सीट मिल गई, अब कच्चे गुस्सा हो गए, रूठ गए, उन्हें क्या करेंगे? उन्हें दर्जा दिया जाएगा। एक मंत्री होता है,
एक मंत्री का दर्जा होता है, जो जिला पंचायत के अध्यक्ष होते हैं, जो महापौर होते हैं निगमों के, जो निगम अध्यक्ष होते हैं नगर निगम में, कोई खाद्य निगम में, कोई बीज निगम में, इन क्या कोई कपड़े आदि की व्यवस्था है, तो उन लोगों को मंत्री का दर्जा तो नहीं, मंत्री तो नहीं बनाते क्योंकि विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, पर इन लोगों को भी जो उनको लगता है कर्मठ कार्यकर्ता है, पार्टी को समर्पित हैं, हमारे लिए उपयोगी हैं, तो उनको मंत्री का दर्जा दिया जाता है। दर्जा का मतलब क्या होता है? मतलब आप मंत्री की तरह हो, मंत्री नहीं हो। यदि देश प्रदेश का मंत्री होगा, उसका पूरा उस विभाग में, जिस विभाग का मंत्री बना है उस प्रभाव विभाग में रहेगा, उसके बिना पत्ता नहीं हिलेगा उस विभाग में। मान लो कोई गृह मंत्री, तो पुलिस में पूरा अधिकार रहेगा, उसके हाथ में पूरी पुलिस रहेगी। मगर अब कोई दूसरे को मंत्री का दर्जा दे दिया तो उसका अपनी संस्था में ही हस्तक्षेप होगा, वो भी मंत्री का दर्जा, मतलब सम्मान दे दिया, मंत्री नहीं है। आजकल तो साधुओं को भी दर्जा मिल जाता है, रात की अतिथि का, उनके साथ भी भले भी लाल बत्ती बिना बैठे संग चला देवा का होते वहाँ से। मगर ये ऐसी व्यवस्था, उसी प्रकार इतात में मुनि तो वो होते, महावृत्ति वह होते जिन्होंने मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य अनुमोदना से 9 प्रकार से हिंसा आदि का त्याग कर दिया, वो महावृत्ति होती है। मगर श्रावक यदि मान लो कुछ सीमा बना के त्याग करता है, आपने दिशाओं की मर्यादा कर ली, तो जहाँ आपने मर्यादा की उसके बाहर जाएं, आप पूरे पाप का संबर होने से महावृत्ति की तरह हो गए। तो यहाँ पर इस अपेक्षा से जानना, जैसे मुनि महाराज का पूरा पाप का संबर हो गया, तो हमारे लिए जितनी वस्तु का सेवन करेंगे उसको छोड़कर बाकी वस्तु के प्रति पाप का संबर हो गया, तो हम भी उपचार से महावृत्ति कहलाते हैं। अब दूसरी बात ये भी है, इनके लिए मान लो महावृत्ति उपचार से कह दिया, तो इनके पास संयम के जो बहाव जिसको बोलते हैं, संयम लब्धि स्थान, वो भी उत्पन्न नहीं होंगे, इसलिए उपचार से कहते। क्यों? चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है। मुनि महाराज होते हैं, उनके पास अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याक्रमण क्रोध मान माया लोभ और प्रत्याक्रमण क्रोध मान माया लोभ, 3 प्रकार की कसायों का अभाव होता है। किंतु जो देशवृत्ति होता है उसके पास में प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ का उदय रहता है। कितना भी त्याग कर दे, अरे यदि मान लो कोई आरिका भी है, सब कुछ पालन करेगी, उसके पास भी प्रत्याख्यान वरण क्रोध मान माया लोभ में किसी कसाय का उदय हमेशा रहेगा, जब तक वो आरिका की भूमिका में है। कोई एलग जी है मान लो, अब एलग जी में मुनि में कितना अंतर होता है? बोलो ना, एलग में और मुनि में कितना अंतर होता है? क्यों चल्लक जी? 1 लंगोट का अंतर होता है। कितना होता है? इतनी सी पट्टी है लंगोट की, बताओ, इतनी सी है। इतनी सी पट्टी भी है, वो कितनी भी तपस्या कर ले मुनि नहीं हो सकता। वो देह संयमी कहलाएगा, सकल संयमी नहीं हो सकता। क्यों? फांस तनक सी तन में साले, चाय लंगोड़ी की, हाँ, सबको पूजन याद है। तो यहाँ पर भी ये बता रहा है, 1 लंगोट रहती है, और इतना ही नहीं, वो अनंतर समय में मुनि बनने वाला है, मतलब बिल्कुल 1-2 सेकंड में मुनि बनने वाला है। अभी उसका लंगोट है तो उसका अभी 5म गुण स्थान तक हो सकता है, क्योंकि प्रत्याख्यान कसाय है। इसलिए प्रत्याख्यान कसाय तो उसको नमोस्तु नहीं बोल सकते आप। आरिका को बंदा में, एलक छल्लक को इच्छा में बोलते हैं। बस इतना है, वो त्याग कर देगा तो अंदर की विशुद्धि बढ़ेगी, प्रत्याख्यान वर्ण कसाय का अभाव होगा तो अपने आप वो संयमी कहलाएगा, सकल संयमी कहलाएगा। ऐसा अपने को यहाँ समझना चाहिए। एक श्लोक और पढ़ लेते हैं।
भोगोपभोग मूला, भोगोपभोग मूला, वृत्ता वृत्तस्य, वृत्ता वृत्तस्य, नान्यतो नान्यतो, हिंसा हिंसा, अधिगम्य अधिगम्य, वस्तुतत्वम वस्तुतत्वम, स्वशक्तिमपि स्वशक्तिमपि, तावपि तौपि, त्याज्यौ त्याज्यौ, भोगोपभोग मूला, वृत्ता वृत्तस्य नान्यतो, हिंसा अधिगम्य वस्तुतत्वम्, स्वशक्तिमपि तावपि त्याज्यौ, भोगोपभोग मूला, वृत्ता वृत्तस्य नान्यतो, हिंसा अधिगम्य वस्तुतत्वम्, स्वशक्तिमपि तावपि त्याज्यौ। बोलो। वृत्ता वृत्तस्य आने देश वृत्ति, व्रत यानी त्यागी, अवृत्त यानी त्याग का अभाव। त्याग होता भी है और नहीं, इसलिए संयमा संयम सार्थक नाम है। स्थावर की अपेक्षा से असंयम है और त्रस्त की अपेक्षा से संयम होता है। इस प्रकार से व्रत और अव्रत, इस प्रकार व्रत को धारण करने वाले श्रावक के भोगोपभोग मूला, भोग और उपभोग संबंधी जो भी हिंसा होती है, अन्यथा अन्य प्रकार से ना वह दूसरे प्रकार से कभी नहीं होती। अतएव इसलिए तो दोनों भोग और उपभोग दोनों अभी वह भी वस्तु तत्वाओं, अभी वस्तु स्वरूप को जानने वाला, वस्तु स्वरूप को और स्वशक्ति अपनी शक्ति को अधिगम जान करके त्याज्यौ छोड़ना चाहिए, छोड़ने के योग होता है। क्या यह कह रहे हैं? भोग उपभोग की जो जो वस्तुएं हैं, इन सब को अपने को यथार्थ वस्तु स्वरूप को समझ करके उनको छोड़ना चाहिए। नहीं छोड़ेंगे तो लगातार पाप कर्म का आश्रय बंद हो रहा है। समझदारी तो ये अपने को इनको जानो कि हिंसा के कारण है, हिंसा के कारण समझ लिए। अब इनको यथार्थ में क्या छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? छोड़ना चाहिए वस्तु तत्व को समझ करके। फिर कितना त्याग करना? स्वे शक्ति अपि तो अपि त्याज्यौ, अपनी शक्ति के अनुसार त्याग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कह दिया आपने त्याग कर दिया। मैं आपको पहले भी कहा, आज कह रहा हूँ, कुछ लोग कहते महाराज ने त्याग करा दिया, माता जी ने त्याग करा दिया। ये दोबारा नहीं बोलना। यदि आपने माता जी ने कहा महाराज जी ने आप त्याग कर, ये गलत। कभी भी किसी के दबाव में आकर त्याग नहीं, जबरदस्ती त्याग नहीं। यदि आपसे मैं कहूँ आप रात के भोजन का त्याग करो, आप त्याग नहीं कर सकते, नियम का पालन नहीं कर सकते, बड़ी विनय से हाथ जोड़ो, महाराज जी आपने ठीक कहा, हमारे आत्म कल्याण के बाबत कहा आपने, मगर मैं त्याग नहीं कर सकता हूँ, आपसे निवेदन है। अब वह कितना त्याग कर सकते हो? मान लो बिल्कुल त्याग नहीं कर सकते, हाथ जोड़ करके खड़े हो जाओ, पीछे चले जाओ, जबरदस्ती नहीं। मगर त्याग करना जरूरी है, क्योंकि बिना त्याग के कल्याण नहीं होता है। कितना त्याग कर सकते हो? अपनी शक्ति को स्वयं देख लो। यहाँ के ना स्वयं स्व शक्ति अपि, अपनी शक्ति कितनी उतना त्याग करो, मगर मायाचारी मत करो। त्याग तो कर सकते हो। अब देखो यहाँ आप लोग बैठे हो, सुन रहे, अब यहाँ आप 1 घंटे से मेरी बात सुन रहे हो। अब बहुत सारे लोग हैं जो घर में हैं, उन्हें क्यों भैया कक्षा में क्यों नहीं आते, स्वाध्याय का लाभ क्यों नहीं लेते? वो कहेंगे हमको समय नहीं मिलता। सुन रहे हैं आप लोग क्या कहेंगे? तो ईमानदारी से पूछो उनको समय मिलता कि नहीं मिलता?
वे कितने घंटे मोबाइल में समय देते हैं। वे अभी 8-10 दिन कितना समय दे रहे थे जहाँ जाना था, बोलो, सुन रहे ना। अब अपनी शक्ति देखो, अभी कोई कार्यक्रम मैं बोलूँगा बफर नहीं होगा, आप लोगों के लिए बैठ के भोजन कराना, अरे महाराज कौन परोसेगा, तो कल तक कौन परोस रहा था। लाइन में जाके देखो कितनी लाइन में कितनी पड़साई की है आपके बच्चों ने। आखिर वो कहाँ से शक्ति आ गई, समय कहाँ से आ गया। अभी मैं कहूँ पंचगढ़ होने वाले हैं, सब लोगों को 21,000 रुपये देना है। अरे महाराज हम तो जिसको करना करे, हम तो कुछ नहीं दे पाएंगे, हम सहयोग बिल्कुल नहीं कर पाए महाराज, इतना है यदि कहो तो आ जाएंगे हम। अच्छा तो भैया क्यों नहीं दे पाओगे, महाराज हम नहीं दे पाएंगे, आपसे बोल दिया, जिनको करना वो करें, पंच कल्याण, हमने तो करने का बोला नहीं था, जिनने मंदिर बनवाया जो कर रहे हैं वो करें, हम तो नहीं कर पाएंगे। अच्छा आप उनसे पूछो कि आपकी शक्ति है कि नहीं, बताओ। अभी आपने कितना चंदा दिया बताओ, आपने कितने आटे के बोरे दिए, कितने मैदा के बोरे दिए, कितनी शक्कर दी, कितना तेल, कितना घी, कितना डालडा दिया आपने, कहाँ से आ गया। आपने क्या क्या नहीं दिया, नकदी पैसे दिए कि नहीं दिए, बताओ, शक्ति कहाँ से आ गई। जब उनका डंडा दिखता है ना तो पैसा निकल जाते, या प्रेम से बोले आशीर्वाद से तो समझ में नहीं आता। मगर यहाँ मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चंदा की बात मैं की न कर रहा हूँ, मगर मैं ये कह रहा हूँ आखिर शक्ति कहाँ से आ गई। देखो याद रखना, वीतराग मार्ग में, सुनो, संयम के मार्ग में, यहाँ सच्चे देव साधु के क्षेत्र में आप यदि इस प्रकार करोगे, मायाचारी करोगे, जहाँ देना चाहिए वहाँ नहीं दोगे, तो ये देव का साथ का गुरु का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ये आपकी आत्मा का बिगड़ने वाला है। यदि आपने मेरे से कह दिया मैं नहीं दे सकता हूँ, मेरी शक्ति नहीं है, तो इसमें यह भी मत समझना कि आपने महाराज जी को धोखा दिया है, नहीं दिया, आपने अपनी आत्मा को धोखा दिया है। आप यदि समय नहीं दे सकते, धन नहीं दे सकते, तो क्या, आखिर क्या कारण है बताओ। मुझे तो हैरानी होती है, कुछ लोग मंदिर जाने में परहेज करते हैं, महाराज जी के पास आने में दिक्कत होती है, मगर वहां कैसे चले जाते हैं जहां नहीं जाना चाहिए। तीव्र मिथ्यात्व कर्म अंदर में है, इसलिए विडंबना होती है। क्या हम करते हैं, किसकी जय बोलते हैं, किसकी बोलना चाहिए, कौन आराध्य होना चाहिए। अरे बहुत दुर्लभ मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई, और मनुष्य पर्याय में वीतराग धर्म प्राप्त हुआ, इसको अब भी नहीं समझ पाएंगे और अपनी शक्ति को नहीं छिपा करके त्याग नहीं करेंगे, तो पता नहीं दोबारा ऐसा त्याग करने का उपदेश मिला नहीं मिला, ये वीतराग धर्म मिला नहीं मिला। समझ लो आप लोग, अपनी शक्ति को देखो, यहाँ पर बिल्कुल मना नहीं, ईमानदारी से त्याग करना सीखो, जो कर सकते हो। अब बताओ आप लोग, राजा भाई कितनी सब्जी रोज खाते हैं आप, बताओ, गिनती करो मोटा मोटी। क्यों सुधीर जी, कितनी सब्जियां लेते हैं रोज प्रयोग में, दिन भर में, बताओ, बोलो ना, आवाज़ ही नहीं आ रही। सब्जी नहीं खाते बल्लू, कितनी खाते हो संतोष जी? 4-5 बस। आप कितनी खाते हो? इधर देखो, ये बातें आपस में नहीं, कितनी खाते हैं? और 10 खाते हैं, और बोलो, बस 10 बस। अब क्या हमारा 10 के बाद नियम है नहीं खाएंगे? क्या हमारा परिमाण है? क्या सभी का होना चाहिए, जिनका है अच्छी बात, और नहीं है तो अपने को कर लेना चाहिए। उसमें सुनो, ऐसा भी कर लो कि हम सामान्य से 5 खाएंगे, किंतु बीमारी में औषधि में कोई आ गई तो उसकी छूट रहेगी। जो जितनी वनस्पति है उनकी भी लिस्ट बना सकते हो, यही खाएंगे, उनमें एक दिन में 5 खाएंगे, 2 खाएंगे, 1 खाएंगे। अपनी शक्ति को नहीं छिपाते हुए, मैं तो अपनी कहता हूँ, आप लोग तो अच्छे हो। मेरा मन था कि आचार्य श्री जी ने जिस उम्र में हरि का त्याग कर दिया है, अपने को करना है, किंतु इसके पहले ही स्थिति ये बन गई कि आपको तो और लेना पड़ेगा।
4-5 हरी लेना ही पड़ता है, क्योंकि बीमारी के साथ में उसका लेबल करना पड़ेगा, नहीं तो वो गड़बड़ हो जाएगा। कई महाराज ने हमसे यही कहा, आपको बिल्कुल स्थिति नहीं है, आप हरी का त्याग नहीं करना। अब हम त्याग कर दें तो अनाज की मात्रा बढ़ जाएगी, तो शुगर बढ़ सकती है। इसलिए अनाज कम जाए, इसलिए शुगर कंट्रोल रहे, धर्म ध्यान हो, शरीर बना रहे। इस उद्देश्य को लेकर यदि मान लो नहीं हो पाता पूरी तरह से, फिर भी कोशिश करते हैं कि 5 से अधिक ना लें। आप लोगों से भी मैं ये कहता हूँ, अपनी शक्ति के लिए कहा, जबरदस्ती नहीं कही। यहाँ मूलाचार में, क्रिया को शराबकाचार में कोई वस्तु का त्याग एकांत से नहीं कराया, जितनी शक्ति हो उतना कर सकते। अब हमारी शक्ति नहीं है, बेला तेला नहीं करते, कभी कभार एक आध उपवास कर लेते हैं भूल भाल से, ओ आए, मगर ऐसा है बाकी लोग खुद उपवास करते हैं, 5 उपवास, 10 उपवास, 15 उपवास भी करते हैं, 18 उपवास भी करते हैं। भोपाल में महाराज ने 18 उपवास किए लगातार। तो अपनी अपनी शक्ति है, मगर छिपा कर नहीं, झूठ बोल करके नहीं। अब बताओ, इतने लोग बड़े ईमानदारी से बताओ, आप 8:30 बजे आने की शक्ति नहीं है आप लोगों की, बताओ, बोलो ना पीयूष भाई, 8:30 बजे आ सकते हैं ना क्लास में, शक्ति है कि नहीं? वो पहले कर लो, अभी से पूजा कर, ये कोई बात होती है? वो कह रहे हैं तो भगवान को देखना, मतलब भगवान को संभालना पड़ता है, अच्छी बात है, मगर आ सकते हैं, मगर कहाँ, आराम से आते हैं। बनिया की बारात अंतौगिटे पहुँच ही जाए, मतलब 8:30 पे, 8:45 पे, 9 बजे, 9:10 पे, 9:15 पे, 9:30 पे, 9:45 पे, कब बाद में भी आए, कहते 10 बजे भी आए, अभी हमें दर्शन देवी हम आ गए महाराज, सुन रहे ना? मगर आना अच्छी बात है, एक शब्द भी सुन लिया ये भी उपलब्धि है, कल्याण हो जाए। मगर नहीं तो भैया ऐसा थोड़ी होता है, कि अपने को समय से आओ, इतनी शक्ति तो है। अब ऐसा कौन है, चौका लगा हाँ क्लास में आएंगे, जंगल में आएंगे, कब जाना, 6 बजे आएंगे, फिर झूठ बोल दिया। तो इतनी शक्ति तो आपके पास है, झूठ ना बोलो। नहीं महाराज हम नहीं आ पाए, महाराज हम 7 बजे उठते हैं, हमारी समस्या है, हम 6 बजे जंगल में नहीं आ पाए, झूठ बोलना इतना तो कर सकते ना। मगर ये है हम कितनी झूठ बोलते हैं और कितना हम अपने आत्मा को धोखा देते हैं। स्वयं को सोचना है, अपनी शक्ति के अनुसार। हम भी जानते हैं, अरे दोपहर में नहीं आ सकते, शाम को नहीं, सुबह तो आ सकते हैं। कौन की दुकान खुल गई बताओ अभी तक? अरविंद कुमार जी दुकान खुली किसी की? 11 बजे दुकान खुलती है तो 8:30 पे आ सकते हैं, इतनी शक्ति तो है। मगर शक्ति को छिपा करके नहीं महाराज, तो फिर त्याग करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो शक्ति तस् त्याग तपसी, तद्बाण सूत्र में तीर्थंकर बनने का कारण बताया है। शक्ति से त्याग करेंगे और शक्ति से तपस्या करेंगे तो फिर क्या होगा? आज नहीं तो कल तीर्थंकर बनेंगे। क्या बनेंगे? बनना है कि नहीं बनना है? अरे महाराज विधायक तो बन नहीं पा रहा, तीर्थंकर की बात कर रहा है। अरे चुनाव लड़ने से नहीं बनते, पुण्य से बनते हैं। इसलिए आप लोगों को 16 करण भावना में शक्ति के अनुसार त्याग और शक्ति के अनुसार तपस्या, इसको भी अपने जीवन में स्थान देना चाहिए। भोगोपभोग परिमाण की चर्चा चल रही है, आप लोगों को भी इसमें अपना जीवन लगाना चाहिए, इसी से कल्याण होने वाला है। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य भगवंत सिंह